नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरुण। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन हर साल सावन में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई प्रेम रूपी रक्षा धागा को बंधवाकर बहन की उम्र भर रक्षा करने का संकल्प लेते हैं और उपहार देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार बहन भाई के अटूट प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया है और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में भाइयों को राखी नहीं बांधनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि इस साल रक्षाबंधन पर किस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान पंडित आचार्य राममणि जी दुबे जी। स्वागत है पंडित जी आपका स्वराज एक्सप्रेस में। पंडित जी, देखा जाए इस बार जो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और इस मुहूर्त पर किस तरीके से रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए? वैसे तो पंचांग और कैलेंडर में 30 अगस्त को ही दिया है, परंतु भद्रा के आ जाने से यह मुहूर्त मान्य नहीं है। भद्रा में क्योंकि शुभ कार्य मांगलिक कार्य वर्जित है, इसलिए 8:37 के पश्चात रात्रि में आ रहा है और रात्रि में शुभ कार्य करना वर्जित है। इसलिए 8:37 के बाद जिनको करना है तो करें, अन्यथा 31 तारीख को प्रातः 7 बजे से लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि ग्राह्य होती है जी, तो उदया तिथि में ही यह रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए, रक्षाबंधन का कार्य करना चाहिए। जी, रक्षाबंधन पर जो पूजा की थाली होती है उसमें क्या चीजें बहनों को रखना चाहिए, क्या चीजें जो बहनों को नहीं रखना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जो पूजा की थाली है उसमें जो मांगलिक का प्रतीक माना जाता है, जैसे रोली जी और अक्षत, जो टूटे हुए ना हो ऐसे चावल, खड़े खड़े चावल रखें, अक्षत रखें और नारियल रखें। श्रीफल माना जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है, श्रीफल रखें। और भाई के सिर को आच्छादित करने के लिए रूमाल रखें या कोई कोरा कपड़ा रखें जिससे सिर को आच्छादित किया जाए, सिर को ढका जाए, ऐसे वस्त्र को रखें। और दीप रखें, सुंदर दीप, आरती उतारने के लिए, तिलक करने के बाद, आरोचन करने के बाद आरती करती हैं बहनें, तो सुंदर दीप सजा करके रखें। और ये मांगलिक कार्य करने के लिए फूल की पंखुड़ियाँ, भाई के ऊपर फूलों को आच्छादित करने के लिए फूल की पंखुड़ियाँ रखें, ये मांगलिक चीज़ें रखें। जो आप दीपक की बात कर रहे हैं, दीपक घी या तेल किस तरीके का वो दीपक होना चाहिए? जी, घी का दीपक बहुत शुभ माना जाता है और शुभ मांगलिक कार्यों में घी का ही दीपक ग्राह्य होता है, घी का दीपक रखना चाहिए। जी, इसके साथ ही पंडित जी एक सवाल हर किसी के जहन में आता है, इस बार भद्रा है तो भद्रा में क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए और भद्रा कब ये हटेंगी जिसके बाद ये राखी बांधना चाहिए? जी, देखिए, भद्रा जो है ना, यह सूर्य देव की पुत्री हैं, शनि देव की बहन है और यम अर्थात काल की बहन है। तो उन्हीं के तरह इनका भी स्वभाव और प्रभाव है भद्रा देवी का जी। तो इनके आने से कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्रूर मानी जाती हैं। और 3 प्रकार की भद्रा होती हैं, स्वर्ग की भद्रा, मृत्युलोक की भद्रा और पाताल की भद्रा। स्वर्ग की भद्रा तो शुभ मानी जाती है, ग्राह्य है, उसमें मांगलिक कार्य कर सकते हैं, परंतु मृत्युलोक की भद्रा और पाताल की भद्रा अशुभ मानी जाती है। इस बार भद्रा जो है कुंभ राशि के चंद्रमा में मृत्युलोक में पड़ रही है, तो इसमें सुबह से ही भद्रा लग रही है और क्योंकि रात को 8:37 तक है, तो इसमें मांगलिक कार्य नहीं होना चाहिए। हाँ, जो रक्षाबंधन है इसमें श्रावणी उपाकर्म होता है। जो ब्राह्मण वर्ग हैं और जो सनातन धर्मावलंबी हैं वह श्रावणी उपाकर्म मनाते हैं। तो श्रावणी उपाकर्म पूरे वैदिक रीति से उसी दिन मनाएं, 30 तारीख को ही मनाएं, परंतु रक्षाबंधन का कार्य इस दिन नहीं करना चाहिए। अब रात में 8:37 में भद्रा हटेगी, तो रात्रि में क्योंकि शुभ मांगलिक कार्य करना नहीं चाहिए, इसलिए 31 तारीख को ही प्रातः काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बहनों को अपने भाई की कलाई में राखी बांधना चाहिए। पंडित जी, एक बात और सभी के जहन में आती है कि इस दिन कौन से भगवान की पूजा करना चाहिए, किस इष्ट देव की पूजा अर्चना करना ज़्यादा सुखदायी रहता है? जी,
इस दिन वैसे तो हमारे सनातन धर्म में और हमारे भारत में इतना भावपूर्ण देश है हमारा, भाव प्रधान है और भाव प्रधान सनातन धर्म है कि इसमें किसी भी देवी देवता को भी राखी बांधते हैं। किसी के भाई नहीं है तो गणेश जी को, शंकर जी को, नारायण जी को भाई मान लेती है, तो इनका मानना चाहिए। विशेष पर्व ये नारायण देव का है, श्री विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव और शंकर जी की पंचायतन देवताओं की पूजा करके इसे प्रारंभ करना चाहिए। पंडित जी, देखा जाए तो इस त्योहार को लेकर काफी दिनों से तैयारियां चल रही होती हैं, लोग तैयारी करते, कपड़े खरीदते हैं, तो कौन से कलर के कपड़े इस त्योहार के दिन पहनना चाहिए बहन और भाई को? इस दिन क्योंकि सूर्य की रश्मियों का प्रतीक और शुभता का प्रतीक पीला रंग और लाल रंग माना गया है, इन्हीं कपड़ों को धारण करना चाहिए। बहन जब भाई के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधती है तो क्या इस दौरान किसी मंत्र का भी जाप करना चाहिए बहन या भाई को? जी बिल्कुल। जब बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, उस समय वही मंत्र बोलना चाहिए जिसे माता लक्ष्मी ने बांधा था और उस समय ऋषियों ने उच्चारित किया था। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनु बध्नामि रखे माचल माचला। इस मंत्र का अर्थ बड़ा ही सुंदर है, जिसे माता लक्ष्मी ने जिस मंत्र को, रक्षा को अपने भाई बलि के हाथों में बांधा, वही रक्षा मैं अपने भाई के रक्षण के लिए बांध रही हूँ। जिस तरह से बलि की रक्षा हुई, भगवान विष्णु द्वारपाल बने बलि के यहाँ, उसी तरह से हर तरह से दसों दिशाओं से मेरे भाई की रक्षा करें। दिशाओं की बात कर रहे हैं पंडित जी आप, तो क्या इस दिन कोई दिशा का भी कुछ महत्व है? किस दिशा में मुंह करके खड़ा होना चाहिए, किस दिशा से पूजा पाठ करना चाहिए, किस दिशा में खड़े होकर बहन को भाई के हाथ में राखी बांधना चाहिए? जी देखिए, दो दिशा बहुत ही उत्तम मानी गई हैं, पूर्व और उत्तर। दक्षिण दिशा में मुंह बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पश्चिम दिशा में आयु क्षीण होती है और दक्षिण दिशा में धन की हानि होती है, इसलिए इन दो दिशाओं में तो बिल्कुल मुंह नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए बहनें जब राखी बांधें तो अपने भाई को आसन पर बिठाएं, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें और स्वयं पश्चिमाभिमुख होकर के, पश्चिम की तरफ मुँह करके अपने भाई की कलाई में राखी बांधें। पंडित जी, बहन जब भाई के हाथ में राखी बांधती है उस वक्त मिठाई खिलाने का भी चलन चला आ रहा है, देखा जाए पुरानों से, तो कौन सी वो मिठाई भाई को खिलाना चाहिए, या भाई को बहन को कौन सी मिठाई खिलाना चाहिए? शुद्ध दूध से, मावा से बनी हुई मिठाई खिलाएं और पहले उस मिठाई का भगवान को भोग लगाएं और भगवान के प्रसाद स्वरूप वही मिठाई अपने भाई को खिलाएं। पंडित जी, अगर देखा जाए तो रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देते हैं खुशी से, वो कौन से गिफ्ट है जो बहन को इस दिन देना चाहिए? सबसे अच्छा गिफ्ट, सबसे अच्छा उपहार तो यह है कि भाई पहले तो वचन देता है आजीवन बहन की रक्षा करने का, उसके मान सम्मान की रक्षा का वचन देता है। आजकल परिवारों में कलह देखा जाता है, नंद भौजाई में कलह देखा जाता है, तो भाई को ये वचन देना चाहिए और यह उपहार देना चाहिए कि वह रिश्ते निभते रहें, और फिर भाई को, बहन को रुपया पैसा देना चाहिए, सुंदर वस्त्र देने चाहिए, यही उपहार देना चाहिए। देखा जाए तो जो राखी है उसमें गांठ लगाने का भी कुछ चलन है कि कितनी गांठ राखी में लगाना चाहिए, भाई के कलाई में बांधते वक्त कितनी नहीं लगाना चाहिए? जी, रक्षा त्रिपथगामिनी, रक्षा तीनों लोकों से रक्षण होता है और इसलिए 3 गांठों का प्रतीक है। और हमारे यहाँ त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव रक्षा करें, और इसलिए 3 गांठ का वहाँ पर मानना है कि 3 गांठ लगानी चाहिए। ये 3 गांठ लगाते इस वक्त भी किसी भगवान का नाम लेना चाहिए या कोई मंत्र जपना चाहिए? उस समय भगवान विष्णु का पूर्वे रक्षद्वाराः आग्नेयां गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेति ईशानां तु जनार्दनः ऊर्ध्वं रक्षतु दातवो अधोनन्तश्च रक्षतु। इस तरह से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रक्षा बांधनी चाहिए, 3 गांठें लगानी चाहिए। राखी बांधने के बाद देखा जाता है कि राखी छोड़ने के लिए, कलाई से हटाने के लिए कितने दिन का वो समय रहता है, कितने दिन तक हाथ पर राखी बंधी रहना चाहिए? वैसे इसका शास्त्रीय विधान है 1.25 महीने का। 1.25 महीने तक राखी को अपने हाथ में रखना चाहिए। 1.25 महीने के बाद इसका
जिस तरह से जनेऊ बदलते हैं, रक्षा बदलते हैं, इसे 1.25 महीने बाद उतार करके किसी पवित्र नदी या जलाशय में इसका विसर्जन करना चाहिए। पंडित जी, देखा जाए तो रक्षा सूत्र है, उसे जलाशय या उसमें उस वक्त भी कुछ मंत्रोच्चारण या कुछ मनोकामना मांगी जाती है? उस समय मनोकामना ये गच्छ सूत्र यथा मध्ये तोयम विश्वस्तकारिणः, हे सूत्र आप मेरे कलाई में रहे, मेरा रक्षण करे, आगे भी हमारी रक्षा करते रहें और आप पुण्यता को प्रदान करने वाले हो, इस तरह से बोल करके विसर्जन करना चाहिए। पंडित जी, देखा जाए तो राखी बांधते वक्त जो मंत्र पढ़ना चाहिए उस मंत्र का एक बार फिर दोबारा से रिपीटेशन करेंगे जिससे हमारे दर्शक उसे सुन सके। जी, सभी बहनों को अपने भाई की कलाई में राखी बांधते हुए इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचला, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जी, दान की जैसे आप बात कर रहे हैं तो इस दिन किस किस चीज का दान करना चाहिए जो कि सुखदायी रहे? इस दिन सबसे महत्वपूर्ण दान है श्रीफल और मिष्ठान। श्रीफल, मिष्ठान, वस्त्र, ये दान करना चाहिए, इनका महत्व है। पंडित जी, देखा जाए तो जो बहन भाई के रिश्ते हैं, रक्षाबंधन के दिन देखा जाए तैयारियां चल रही हैं, तो क्या राखी का जो कलर होता है वो किस रंग की राखी होना चाहिए? राखी का कलर जो देव में है, जो सबसे प्रिय, जिनके द्वारा रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, माता लक्ष्मी, उनको सबसे प्रिय कलर है उनका पीला। पीला और लाल, इन दोनों का सम्मिश्रण भी हो सकता है या ये दोनों कलर ही अधिक प्रिय माता लक्ष्मी को, इसलिए पीला और लाल कलर ही ग्रहण करना चाहिए। देखा जाए तो पंडित जी, राखी बांधने के जो कलर हैं, आजकल कई तरह की राखियां चल रही हैं, क्या राखियों में भी जो कलर है जो आपने बताया कि पीला होना चाहिए, लाल होना चाहिए, इसके अलावा कई तरह की जो राखियां हैं, किस तरीके के नग होते हैं, किसी में अलग धागा होता है, धागे का भी कुछ महत्व है? धागा तो वही लाल और पीला ही रहना चाहिए। बाकी राखी को आप जितना सजा सकते हैं, उसमें नग लगा लें, फिर सोने की राखी होती है, चांदी की राखी होती है, जिसकी जितनी सामर्थ्य उस हिसाब से राखी बांधते हैं। परंतु सूत्र का जो महत्व है वह रक्त और पीत का ही है, मतलब लाल और पीले का ही महत्व है। पंडित जी, देखा जाए तो रक्षाबंधन के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए बहन या भाई को? भाई और बहनों को, भाई को तो ये नहीं करना चाहिए, उस दिन छौर कर्म नहीं करना चाहिए, उस दिन सेविंग नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, इससे आयु क्षीण होती है। बहन को नाखून इत्यादि नहीं काटना चाहिए उस दिन, और कोई दोष, पाप, अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए। देखा जाए तो पंडित जी, इस दिन को विशेष बनाने के लिए बहन भाई क्या कर सकते हैं? बहन भाई इस दिन को विशेष बनाने के लिए भगवान की पूजा और गरीबों की सहायता कर सकते हैं। भाई बहन मिलकर के अगर समर्थ हैं तो उन अनाथ बच्चों के साथ अपनी राखी मना सकते हैं, उनके बीच में जाकर के राखी को मना सकते हैं, क्योंकि ये भगवान लक्ष्मी नारायण से जुड़ा हुआ है और एक वरदान है, तो इसको समाज में बांट सकते हैं। इस खुशी को उन अनहित लोगों के साथ जा करके, उन अनाथ लोगों के पास जा करके इसको बढ़ा सकते हैं, इस खुशी को। देखा जाए तो इस दिन किसी धार्मिक स्थल जाने का भी महत्व होता है, क्या उन धार्मिक स्थलों पर इस दिन जाना चाहिए? बिल्कुल, धार्मिक स्थल जाना चाहिए। पहले तो वहीं से प्रारंभ करना चाहिए। धार्मिक स्थल में जाए, मैंने बताया ना कि पंचायतन देवताओं की पूजा, 5 देव जो जैसे सूर्य हैं, विष्णु हैं, गणेश हैं, दुर्गा हैं और शंकर जी हैं, इनकी पूजा करके और इनसे आशीर्वाद ले करके फिर अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। पंडित जी, सूर्य की पूजा करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? वो कौन से मंत्र हैं जिन्हें जपना चाहिए और किस चीज से अर्घ देना चाहिए? नमस्कार प्रियो भानु जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रियो विष्णु ब्राह्मणो मधुर प्रिय। सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और ओज और तेज प्रदान करते हैं, तेज पुंज भर देते हैं। जैसे आप गणेश जी की बात कर रहे थे, तो गणेश जी की पूजा अर्चना करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? श्रद्धा,
गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी गणेश जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। तुलसी की जगह दूर्वा चढ़ाएं गणेश जी को, दूर्वा और लड्डू का भोग लगाएं, जिससे गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों के संकट दूर करते हैं। क्या गणेश जी के लिए भी किसी मंत्र या किसी विशेष उच्चारण की जरूरत होती है पूजा करते वक्त? गणेश जी बड़े सरल देव हैं और उन्हें बस वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। सूर्यकोटि समप्रभा, सूर्य के समान इनका तेज है। ऐसे श्री गणेश जी हमारे सभी विघ्नों का नाश करे, यही मन में कामना करते हुए, भावना करते हुए इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर पूजा अर्चना करके इन्हें लड्डू का भोग लगाएं, उसमें दूर्वा रखें, दूर्वा का भोग लगाएं, क्योंकि एनिमल का स्वरूप है। इनका मुख जो है एनिमल का है, हस्ती मुख है, हाथी का मुख है, तो इन्हें दूर्वा घास बहुत प्रिय है। तो लड्डू और दूर्वा का भोग लगाएं, इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा आप बता रहे थे माँ दुर्गा की पूजा का भी महत्व है, तो माँ दुर्गा की पूजा में क्या भक्तों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देवी को अर्चन प्रिय होता है। भगवती दुर्गा को कुंकु रोली इत्यादि से अर्चन करें, स्नान करा के अर्चन करें, इससे देवी प्रसन्न होती हैं। और मंत्रों का उच्चारण करते हुए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए देवी को पूजा करें और उनका फिर पाठ सुनाएं। कोई भी दुर्गा चालीसा है, शाकंभरी चालीसा है, ये कोई भी पाठ सुनाएं, स्तुति से देवी प्रसन्न होती हैं। पंडित जी, जैसा आपने बताया, क्या बहन भाई दोनों मिलकर ये पूजा कर सकते हैं एक साथ? बहन भाई दोनों मिलकर के कर सकते हैं। अगर सहूलियत हो तो पंडित जी को बुलाएं और हवन करवाएं। हवन पूजन करके सभी पंचायतन देवताओं की पूजा करके विधिवत हवन करना चाहिए। हवन करने के पश्चात भाई बहन मिल करके रक्षा विधान करें। इससे सभी पंचायतन पांचों देवताओं की कृपा बरसती है और आयु की वृद्धि होती है। जैसा पंडित जी आपने बताया, सूर्यदेव, गणेश भगवान, दुर्गा माँ, तो इनकी जब पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, क्या इनमें भी कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे सूर्यदेव के लिए कौन से वस्त्र पहनना चाहिए, दुर्गा माँ के लिए कौन से वस्त्र पहनना चाहिए और गणेश भगवान के लिए कौन से वस्त्र पहनना चाहिए? गणेश जी के लिए तो कहा गया है गणेश अथर्वशीष में, रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारणमच्युतम। रक्त गंध मतलब रक्त चंदन से पूजा करें, रक्त पुष्प चढ़ाएं और रक्त वस्त्र पहन करके गणेश जी की पूजा करें। और देवी जी को भी रक्त वस्त्र प्रिय है, रक्त वस्त्र पहन करके देवी जी की पूजा करें। सूर्य को रक्त चीज पसंद है, लाल चीजें पसंद है, सूर्य की लाल पूजा करें, लाल वस्त्र पहन करके। और विष्णु को पीला, विष्णु जी की पूजा पीले वस्त्र पहन करके करनी चाहिए और पीली चीजें अर्पण करें। शिव जी की पूजा सफेद वस्त्र पहन करके करनी चाहिए, क्योंकि कर्पूर गौरम है, कपूर के समान गोरे हैं शिव जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र, धवल वस्त्र पसंद है, प्रिय है। उन्हें श्वेत वस्त्र पहन करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा के लिए किस वस्त्र का धारण करना चाहिए बहन और भाइयों को? भाई धोती पहन सके तो ठीक है, नहीं तो रक्त वस्त्र कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं। और बहन यथा संभव हो तो साड़ी पहने, नहीं तो सूट। भारतीय वेशभूषा में, क्योंकि भारतीय वेशभूषा में पूजा करने से बड़ा मंगलप्रद होती है पूजाएं। और ये वैदिक विधा है, जो भारतीय वेशभूषा है ये वैदिक विधा है, इसी का पालन करना चाहिए। पंडित जी, देखा जाए आपने बताया कि शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए, तो शिव जी की पूजा अर्चना के लिए इस दिन क्या खास करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करना चाहिए जिससे शिव जी खुश हो? जलधारा शिव प्रिय, शिव जी को जलधारा विशेष प्रिय है। तो पहले तो जलधारा लगाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शहद शक्कर चढ़ाएं शिवलिंग पर और पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर शिव जी को वस्त्र पहनाएं और भस्मी का तिलक लगाएं और बिजिया भांग इत्यादि चढ़ा करके शिव जी की पूजा करें। बेल पत्ती चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। वो कौन कौन सी चीजें जो शिवालय में जाते वक्त थाली में लेकर नहीं जाना चाहिए, जो अशुभ मानी जाती? शिव जी को रोली नहीं चढ़ानी चाहिए, अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए,
और शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती, तुलसी लेकर के नहीं जाना चाहिए शिवालय में। अशुभ तो नहीं मानते, परंतु शिव जी विष्णु जी का इतना सम्मान करते हैं कि जो विष्णु, क्योंकि उनके इष्ट हैं। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णवों में जिस तरह से शिव जी श्रेष्ठ हैं उसी तरह मैं वैष्णवों में शंभु हूँ। तो शिव जी परम वैष्णव हैं, इसलिए वह सम्मान में तुलसी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनके इष्ट देव आराध्य देव को तुलसी चढ़ती है। इसलिए तुलसी लेकर के नहीं जाना चाहिए थाली में। बाकी पूजन की सभी सामग्री लेकर के थाली में जाना चाहिए। सनातन में पूजा पाठ का एक अलग महत्व है, उसमें ये भी बताया जाता है ये चीज़ें थाली में रखना चाहिए, ये चीज़ें नहीं रखना चाहिए। तो जैसे देखा जाए जो विष्णु भगवान है उनके यहाँ कई लोगों को पता नहीं होता कि थाली में क्या क्या चीज़ें जो लेकर नहीं जाना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं तो उसमें रोली है, अष्टगंध है, हल्दी है, चंदन है, कुमकुम है, चावल अक्षत होना चाहिए, मतलब टूटे नहीं होना चाहिए, खड़े चावल लेकर के जाएं। और वस्त्र की जगह कलावा लेकर के जाएं, जनेऊ लेकर के जाएं, ये थाली में रखें। और श्रीफल का बड़ा महत्व होता है, सभी देवताओं की पूजा में श्रीफल अवश्य रखना चाहिए। ये हो गया जलगंध अक्षत, धूप बत्ती रखनी चाहिए। अगरबत्ती तो जलानी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बांस की लकड़ी होती है, इसलिए धूप बत्ती रखनी चाहिए, धूप जलाना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य भोग के लिए लेकर के जाना चाहिए, प्रसाद और फल लेकर के जाना चाहिए, फूल माला लेकर के जानी चाहिए। ये सब एक थाली में सजा करके जाएं और भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, जैसा आप बता रहे कि फूल लेकर जाना चाहिए, वो किस कलर के पुष्प रक्षाबंधन के दिन भगवान पर चढ़ाने चाहिए? गेंदा के फूल पीले कलर के और लाल कलर के फूल, सेवंती के फूल, ये भगवान विष्णु को विशेष प्रिय हैं, इनका फूल चढ़ाना चाहिए। मोगरा का फूल भी सुगंधित होता है, क्योंकि इसलिए सुगंधित पुष्प चढ़ाना चाहिए, वह भी प्रिय हैं। देखा जाए तो कई बार ये भी सुनने में आता है, देखा जाए सनातन की बात की जाए तो जैसे शिवलिंग है तो उस पर कौन कौन से पुष्प है जो नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे बताया जाता है भगवान शिव शंकर हैं जो रुष्ट हो जाते हैं। हाँ, भगवान शिव को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी का पुष्प श्रापित है। और चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी का पुष्प एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी इन दोनों की शंकर जी परीक्षा ले रहे थे। तो बोले कि मेरा शिवलिंग इतना बड़ा है कि अपार है, इसका कोई पार नहीं पा सकता, फिर भी अगर आप दोनों में से कोई इसका अंत ढूंढ करके लाएगा तो उसे मैं श्रेष्ठ वरदान दूंगा। विष्णु जी तो ढूंढने गए पर नहीं ढूंढ पाए, ब्रह्मा जी ढूंढने गए, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया आकर के, केतकी के पुष्प को ले आए, केतकी के पुष्प से कह दिया कि तुम बोल देना कि मैं तुम्हें शिव जी के ऊपर से उतार करके ला रहा हूँ। तो ला करके केतकी के पुष्प ने बोल दिया कि हाँ, मुझे ब्रह्मा जी आपके ऊपर से उतार करके लाए हैं, शिवलिंग के ऊपर से उतार करके लाए हैं। तो शिव जी ने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के पहले 4 मुख थे, तो एक शीश भी काट दिया और श्राप दे दिया केतकी के पुष्प को कि तुम कभी भी किसी देवी देवता के, और विशेषकर मेरे पूजा में तो तुम ग्राह्य नहीं रहोगे, मेरे पूजा में तुम कभी नहीं चढ़ोगे। इस साल देखा जाए पंडित जी तो रक्षाबंधन पर श्रावण की पूर्णिमा है, इसका क्या महत्व है? श्रावण की पूर्णिमा में विशेष महत्व, देखिए 4 वर्ण है हमारे सनातन धर्म में। सनातन धर्म के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह से 4 त्योहार होते हैं, रक्षाबंधन, दीपावली, होली और दशहरा। तो ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन मतलब श्रावणी उपाकर्म करते हैं। इस दिन जाते हैं जलाशय में, 10 विधि स्नान करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और जनेऊ इत्यादि अभिमंत्रित करके साल भर के लिए रख लेते हैं। उसमें ब्राह्मण लोग इसी जनेऊ को साल भर बदलते रहते हैं, हर महीने में एक जनेऊ बदलते हैं। और फिर दशहरा जो है क्षत्रिय लोगों का विशेष शस्त्र पूजा इत्यादि होती है। दीपावली वैश्यों का होता है जो गल्ले इत्यादि की पूजा करते हैं, बही खाते की पूजा करते हैं। और होली में धुंडिका देवी की पूजा करते हैं हमारे शूद्र भाई लोग। ये सब हम अब समरसता है, हम सभी सब त्योहार मिलकर के मनाते हैं। जी पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार।
रक्षा सूत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।